हेलो दोस्तों, आज रिव्यू का दिन है। आपको याद होगा कि मैं फरवरी महीना में मार्च और अप्रैल सीरीज के लिए अपना पसंदीदा जो पिक से जो शेयर्स है जिसमें भी कि मैं क्या सिक्योर पुट करने के लिए सजेस्ट किया था, तो उसका आज दिन है कि हम जब अप्रैल सीरीज खत्म होने जा रहा है उससे पहले हम करें कि व्हाट इज द सक्सेस रेट। तो दूसरी चीज यही है कि आज का वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा मे सीरीज के लिए मेरा पसंदीदा पिक्स क्या है। इट इज नॉट ओनली फॉर कैश सिक्योर्ड पोर्ट, इसमें आप कवर कॉल भी कर सकते हैं। बिफोर आई प्रोसीड टू द सब्जेक्ट, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल, और ऐसा करके मुझे आप इनकरेज करते रहिए। आप जानते हैं मेरे जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी मेरा जो ट्रेनिंग मटेरियल्स होते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है, मैं कम्प्लीमेंट्री, मेरा सब सर्विस कम्प्लीमेंट्री है। तो आपके तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ करें कि लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, और ट्विटर से भी जो मेरे स्क्रीन पर दिखा रहा है एड्रेस, इसमें भी आप मेरे ट्विटर हैंडल में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा वो स्क्रीनशॉट जो मेरा फरवरी महीना में आया था, जिसमें मैं बताया था कि मेरा पसंदीदा कैश सिक्योर्ड पुट कौन से शेयर्स हैं, और वो जो शेयर्स है उसका स्क्रीनशॉट जो देख रहे हैं, शेयर उसमें हम डिस्कस किए थे, उसको एक एक करके देखेंगे उसमें कितना सक्सेस रहा जो कि हमको प्रॉफिट दिलाया और कितना लॉस में गया। इंटरेस्टिंगली इट वाज एन एक्सीलेंट पिक, आई वुड से, बिकॉज आउट ऑफ 37 जो मैं स्टॉक पिक दिया था उसमें सिर्फ 4 गलत निकले, 4 में लॉस हुआ, एक तो मामूली सा था। तो इट वाज ए 90% सक्सेस। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं 37 से 33 जो रहता है, इट इज 89.2% सक्सेस रेट, which I believe that you will all agree that it was a nice selection। सिर्फ 10% ही जो था जो उसमें they did not perform well। मेरा जो फरवरी महीना में जो पिक्स था उसका ये है पहला स्लाइड। इस स्लाइड में आप देखिए, सो देयर आर 19 स्टॉक्स। पहला थोड़ा हेडलाइंस जो है उसको देख लेते हैं, हेडिंग्स क्या है उसको हम देख लेते हैं। सीरियल नंबर, स्टॉक, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो लॉट है दैट इज देयर। देन फरवरी 22 को, क्योंकि ये फरवरी 22 से पहले ये वीडियो था, तो 22 तारीख का जो मंडे जब मार्केट खुला था उस दिन का जो रेट था वो लिखा गया है। एंड उसमें नेक्स्ट कॉलम इज 10% बिलो, यानी जैसा कि कहा जाता है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी में आप जो भी स्पॉट प्राइस है उससे 10% नीचे आप अपना शेयर चुनिए, आप अपना स्ट्राइक रेट चुनिए, और वो भी हम यहां दिखाए हैं। नेक्स्ट कॉलम देखिए, स्ट्राइक प्राइस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अदानी पोर्ट्स का। अदानी पोर्ट्स में 10% बिलो, जो कि फरवरी का जो था रेट 673.80, दैट केम टू 606.42, और उसको हम नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है 600 रुपया में हम किए। तो जो 600 रुपया में हम लिए थे स्ट्राइक प्राइस का जो पुट सेल किए थे, तो आज के हिसाब में ये प्रॉफिट में आया, क्योंकि 22 अप्रैल को जो प्राइस दिया गया है ये 22 अप्रैल का है। नेक्स्ट कॉलम में 737.80, यानी कि 137 रुपया ज्यादा अदानी पोर्ट्स ऊपर चला गया। तो इसीलिए ये जो प्रीमियम मिला होगा वो टोटल आपका प्रॉफिट बन चुका है। सिमिलरली बाकी एलम्बिक, अंबुजा सीमेंट, अपोलो टायर, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, डीवी स्लैब, ये तो प्रॉफिट में रहा। डीएलएफ 3 रुपया लॉस था। हाँ, अगर आपको प्रीमियम 3-4 रुपया मिल गया होगा तो फिर आपका लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन क्योंकि ये माइनस में है इसको मैं लॉस में काउंट करता हूं। फिर प्रॉफिट में डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ। लॉस में आया हीरो मोटर कंपनी,
और आप जानते हो क्यों? क्योंकि कोविड के चलते जो रेट जो फॉल हुआ है, ऑटो में ज्यादा फॉल हुआ है, एंड हीरो मोटर को इज वन ऑफ देम। देन प्रॉफिट में जो मेटल में हिंडाल्को, हिंद पेट्रो, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक भी लॉस दिखाया। इज ए हाईली वोलेटाइल स्टॉक और इसमें लॉस दिखाया क्योंकि कोविड जैसे ही शुरू हुआ बैंकिंग स्टॉक के ऊपर काफी मार लग पड़ा और इसके चलते कई सारे बैंकिंग स्टॉक जो कि काफी ऊंचे चले गए थे वो फिर नीचे आ गए थे। यह है सेकेंड स्लाइड। इसमें जो प्रॉफिट किए तो है इन्फी, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T, लुपिन, मारुति, NGL, पावर ग्रिड, रामको सीमेंट, SBI लाइफ। और यहां जो लॉस आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हो 429 तक ऊपर क्रॉस करके ये शेयर नीचे 329 तक आ गया था, लेकिन 22 को 336 रुपया था, लेकिन ये लॉस ऑफ 13 रुपीज 15 पैसा। तो यहाँ जो लोग पोजीशन लिए थे कैश सिक्योर्ड पुट में तो उनको जरूर लॉस आया होगा। आप लोगों भी देखा होगा मेरा जो एनुअल रिव्यू था उसमें भी मैं दिखाया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी भारी लॉस बुक किया था। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट में आया है वो है सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, अल्ट्रासेमको एंड विप्रो। तो ये सब रहा फरवरी महीना में दिया गया पिक्स मार्च और अप्रैल सीरीज के लिए। तो जिसमें आप देखें आउट ऑफ 37 ओनली 4 लॉस में गए हैं और जैसे कि मैंने कहा था 89.2% कॉल सक्सेस होना बहुत ही अच्छी बात है। तो उस हिसाब में जो लोग फॉलो किए होंगे वो लोग प्रॉफिट में जरूर रहे होंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कई दिनों से मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट नीचे जा रहा है। अभी मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, जिसके बारे में मैं बीच बीच में बोलते रहता हूं, लेकिन जो लोग पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए दिस इज द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ऑप्शन व्हील ट्रेड्स, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो नंबर 1 इज दैट शेयर यू आर विलिंग टू ओन फॉर लॉन्ग टर्म whenever you sell a cash secured put, and if it is assigned, so please remember that you have to own the stock for long term. Number 2, जो शेयर आप चुन रहे हैं उसमें you should have ethical management and there should be a record of good governance for years altogether in the past. Number 3 is a past growth record and future potential, whether that has got some potential for the future. Possibility of share price going up by 15 to 25%. ध्यान रखिए ये एक महीना का नहीं है, ये 1 साल का है। ऐसा शेयर, ऐसे स्टॉक आप चुने जो कि 15 से 25% तक भी जाए तो ये काफी है। बढ़िया पैसा कमाने के लिए इतना ही काफी है। कोई डबल होने का जरूरत नहीं, कोई 50% 80% मल्टीबैगर होने का जरूरत नहीं। आपका जो सिलेक्टेड शेयर्स, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आप जो शेयर चुन रहे हो वो 15 से 25% भी अगर ऊपर जाता है साल भर में तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक प्रॉफिट, नॉट ओनली इन 1 मंथ एंड फॉर मेनी मंथ्स यू विल बी मेकिंग प्रॉफिट। थोड़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा कब उस शेयर में एंट्री करना है, कब कुछ महीना वहां ब्रेक देना है या कुछ सीरीज में आपको ब्रेक देना है। अगर ये आप ध्यान दे सकते हो तब इट इज इनफ, यू विल गेट इनफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। देन इट शुड बी नेचुरली पार्ट ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट और हाई लिक्विडिटी होना चाहिए। कभी कभी कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो शेयर्स हैं उनका लिक्विडिटी कम होता है, यू कैनॉट सेल देम 40-45 डेज बिफोर द एक्सपायरी डेट। तो आपको इंतजार करना पड़ता है टिल 30th डेट, 29th डेट और 20th डेट में कैश सिक्योर्ड पुट को सेल करना या कॉल सेल करना। तो वो सब शेयर में आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जितने पहले एक्सपायरी डेट का 40, 45, इवन 50 दिन पहले भी, रिलायंस में तो कभी भी आप देखो आपको लिक्विडिटी मिल जाएगा। तो उस टाइप का अगर आप शेयर चुने तो आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा एंड यू डोंट हैव टू वेट टिल द एक्सपायरी। आपको अगर उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, जिस सीरीज के लिए आप खरीद रहे हो 15 से 20 तारीख को अगर आप देखा आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट बुक कर
भला 1-2 रुपया 3 रुपया और बचा होगा, लेकिन आप उसको फिर रोल ओवर कर दीजिए नेक्स्ट सीरीज के लिए, ये बेहतर रहेगा और इसमें आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम नजदीक में कैश सिक्योर्ड पुट स्ट्राइक प्राइस में शेयर नहीं बेचेंगे, हम बेचेंगे कम से कम 10% या 10% के आसपास, इट मे बी 8%, इट मे बी 12%, उस हिसाब से करेंगे तो आपको असाइन होने का चांस कम हो जाएगा, हो भी सकता है लेकिन कम हो जाएगा, और आप उसमें जो प्रीमियम मिला आप कमाते जाओगे। तो इसीलिए ये जरूरी होता है कि मैं देखता हूं कुछ लोगों को, दे टेक लॉट ऑफ रिस्क सो दैट दे कैन गेट 10%, 8%, 15% रिटर्न इन ए मंथ। ये पॉसिबल नहीं है। 2% में ध्यान दीजिए, हो सकता है कि 2% में ध्यान देने के चक्कर में आपको 4-5%, 6% मिल जाए, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने से कभी कभी आपको मुश्किल होता है। और मैंने मेरा अपना पीछे वीडियो में यह भी बताया था कि फ्यूचर में ट्रेड करना कुछ फायदा है और कुछ बहुत बड़ा नुकसान है, उसके बारे में मैं बता चुका हूं, यहां दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन जब मार्केट अप जा रहा है तब फ्यूचर में कवर कॉल लेना ठीक रहेगा, लेकिन जब मार्केट स्टैग्नेट कर रहा है या डाउन जा रहा है तो इसमें आप बिल्कुल मत करें, ह्यूज लॉस होगा, जो कि मैं दिखा चुका हूं इसी मेरे वीडियो में, पास्ट वीडियो में। लास्टली, नेचुरली यू मस्ट हैव एनफ कैपिटल टू बाय द स्टॉक्स, क्योंकि अगर असाइन हो गया तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। और जैसे कि मैं बताते रहता हूं, दिस इज फॉर द न्यू व्यूअर्स, तो जैसे कि बताते रहता हूं कि आपका जो कैपिटल है उस कैपिटल का पूरा मत सोचिए कि उसमें आप ट्रेड कर लोगे। 50% आप ब्रोकर के पास रखिए, 50% आप बैंक में रखिए, सो दैट अगर आपको शेयर असाइन हो गया तो आप उस जो 50% बैंक में उसको आप निकाल लीजिए ब्रोकर अकाउंट में और शेयर खरीदिए। अगर मार्केट डोल्ड्रम में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, एट ए टाइम शेयर खरीदने का जरूरत नहीं है। बाय इट इन ए स्टैगर्ड मैनर, जिसका कि मैं एक वीडियो बनाया था, न्यू फॉर्मूला ऑफ बाइंग शेयर्स इन ए स्टैगर्ड मैनर, जिसका कि स्क्रीनशॉट में यहां दिया हूं, आप उसे देख लीजिए, उस हिसाब से खरीदिए, तो उसमें आपका कैपिटल का बचत होगा और थोड़ा 1-2 पोजीशन ज्यादा भी ले सकते हैं इसमें। अदरवाइज you will be strictly for every 8-9 lakhs of capital you can take only one trade। चलिए, जो हम मार्च अप्रैल सीरीज के लिए जो पिक्स किए थे, क्या उसको हम कितने दिन कंटिन्यू करेंगे? क्या आगे सब जितने टोटल 37 दिन थे सब में कंटिन्यू करेंगे? जी नहीं, मैं कुछ रिव्यू करके इसमें 5 स्टॉक को निकाल दिया हूं। मोस्टली ये ऑटो में है और जो रिजल्ट आया है उसके बारे में है। एंड आप ये देख लीजिए स्लाइड, इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएलएफ, हीरो मोटर कंपनी, मारुति ऐसा लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सीरीज का बात कर रहा हूं इसीलिए मारुति को निकाला हूं, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि मारुति कोई खराब शेयर है। तो मे सीरीज के लिए मेरे मारुति को मैंने हटा दिया है और टेक महिंद्रा को भी मे सीरीज के लिए मैं हटा दिया हूं। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये जो स्लाइड है ये मई 21 का लिए मेरा अपना पसंदीदा शेयर्स है। इसमें जो येलो कलर में जो आप शेयर है, जैसे कि 1, 2, 3 है येलो कलर में, वो है नया एडिशन। तो इसमें मैं थोड़ा ज्यादा स्टॉक दिया हूं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इतने लिमिटेड स्टॉक क्यों होते हैं, तो उसके लिए इस बार मैं करीब 56 स्टॉक्स दिया हूं। उसमें से आप चुनिए, अपना भी थोड़ा स्टडी कीजिए और थोड़ा टाइमिंग कीजिए, कब कौन सा शेयर लेना है कब नहीं लेना है। टाइमिंग करने के लिए आप जो आरएसआई वगैरह का आप हेल्प ले सकते हैं चार्ट में, उस हिसाब में जो सपोर्ट प्राइस जो है, सपोर्ट लाइन है, उसके आसपास मेरा सुझाव है कि उस समय उसका कैश सिक्योर्ड पुट सेल करें। और जब मार्केट में ऊपर जा रहा है शेयर, जब उसका रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है उसी के आसपास ही, कोई आप इमीडिएट यू कैनॉट चूज द एग्जैक्ट टाइमिंग आप नहीं कर सकते। आप देख रहे हो सपोर्ट प्राइस से काफी ऊपर चला गया और दे आर गोइंग टू नियर टू द रेजिस्टेंस लाइन, तो उस समय आप उसका कॉल सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव गॉट द शेयर। प्लीज नेवर सेल ए नेकेड कॉल एंड नेवर सेल ए पुट विदाउट हैविंग द एडिक्वेट कैपिटल। ये कोई
मैं कभी भी मेरे वीडियो में मैं स्पेकुलेशन वाला चीज बताता नहीं। आप अगर ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो आई बिलीव दैट यू आर एन इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म, और इसके लिए आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हो। बाकी आपका मर्जी, आप कुछ भी आप अपने लिए जो बेहतर सोचते हो आप उसको कर सकते हो, बट दिस इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। असाइन हो गया तो शेयर को लेना ही है। हाँ, एक साथ लीजिए या स्टैगर्ड वे में लीजिए। फर्स्ट स्लाइड में 19 शेयर्स में दिया हूं। जो नए हैं वो आरती इंडस्ट्री, एसीसी, अदानी एंटरप्राइज, अपोलो हॉस्पिटल, औरो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला, डाबर, दीपक एंड नाइट्रेट। देखिए इसमें क्या है, मैं जो कुछ ज्यादा जो जिसमें ज्यादा जोर दिया हूं वो है फार्मा पे। काफी डिफेंसिव है, फार्मा अच्छा कर रहा है, सो दैट इज द रीजन। तो मैं उनको ज्यादा फार्मा को इसमें चांस दिया हूं। और केमिकल का बारे में आप देखते होंगे, केमिकल शेयर जितने भी अच्छे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। चाइना में जो रिस्ट्रिक्शन होने के बाद इंडिया में अपना जो प्लांट है इसमें दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो उस हिसाब में मैं 3 करीब केमिकल स्टॉक को इसमें सुझाव दिया हूं। एंड बाकी जो पुराने जो पिछले बार भी थे उसमें जो शेयर्स है वो अदानी पोर्ट्स, एलेंबिक फार्मा, अंबुजा सीमेंट, अपोलो टायर, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी और एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो ये रहा शेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मे। नाउ लेट अस गो टू द स्लाइड 2। जो नया शेयर इसमें है, इसमें एनबीएफसी का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पहले मैं नहीं देता था क्योंकि 2829 था, अभी वो नीचे आ गया है। नाउ यू कैन एंटर विथ ए 10% स्ट्राइक प्राइस। देन आईजीएल, मैं लास्ट टाइम जो ऑयल एंड गैस में दिया था इसमें आईजीएल नहीं था, इस बार आईजीएल ऐड किया हूं। एमजीएल था, महानगर गैस लिमिटेड था। देन आईआरसीटीसी, आईटीसी, जिंदल स्टील मतलब जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जुबिलेंट फूड, कोटक बैंक। और जो पुराने शेयर हैं वो रहे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइट, हिंडाल्को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, लुपिन एंड एमजीएल। जो लास्ट कॉलम है इसमें मैं कौन सा सेक्टर को दो बिलोंग करते हैं उसको भी दिया हूं। आप अपना जो पसंदीदा सेक्टर है उस हिसाब में आप एंट्री ले सकते हो। और थर्ड एंड फाइनल जो स्लाइड है इसमें आप देखिए जो नए शेयर्स है मे सीरीज के लिए वो है माइंट्री, नाल्को, नबिन फ्लोरिन, एनएमडीसी, रिलायंस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड टाटा कंज्यूमर। और पुराने में है पावर ग्रिड, रामको सीमेंट, एसबीआई लाइफ, एसबीआई, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टीसीएस, अल्ट्राटेक सिमको एंड विप्रो। तो ये सब रहा मई महीने के लिए मैं 56 शेयर सजेस्ट किया हूं। लेकिन आप ध्यान रखिए जो मैंने क्राइटेरिया दिया हूं उस हिसाब में तो इसको सिलेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अगर टाइमिंग का ध्यान रखेंगे तो इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो मई सीरीज में। अप्रैल सीरीज के बारे में मैं ये बताऊंगा। मेरा तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर सितंबर 2020 इस महीना काफी लॉस होने वाला है। आप लोग जानते हो, रीजन इज वेरी सिंपल। मैं अपना जो एनुअल रिव्यू का वीडियो था और उसमें मैं भी बताया था कि मार्च में तो किसी तरह प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन अप्रैल में पकड़ा गया हूं। और यहाँ आज के दिन में 2.68 लाख का लॉस है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मई सीरीज का है, मई सीरीज में मैं मोस्टली आई हैव स्विच टू कवर कॉल, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो इसलिए मैं ज्यादातर कवर कर ले, हार्डली इक्का दुक्का कैसिकल पुट है। और इसीलिए क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताया 50 लाख का कैपिटल लेकर मैं अप्रैल सीरीज में शुरू किया था, मेरे को 24 लाख फ्रॉम माय बैंक ऐड करना पड़ा, क्योंकि मुझे कई सारे शेयर्स खरीदने पड़े और कुछ शेयर में मैं नया पोजीशन में लिया हूं। एंड मोस्टली माय कवर्ड कॉल्स आर अगेंस्ट होल्डिंग, स्टैगर्ड कैश होल्डिंग। जब मैं इस मंथ का रिव्यू वीडियो लाऊंगा आप डिटेल आपको पता चलेगा जो मेरा लॉस हुए हैं, कहां लॉस हुए हैं और कहां मैं पोजीशन लिया हूं फॉर द
मे सीरीज। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर मुझे यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स नीचे है उसमें आप मुझे लिखिए, या आप मुझे ट्विटर में भी अपना क्वेरी डीएम कर सकते हैं, या टेलीग्राम में भी आप क्वेरी कर सकते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूं कि आपके सवालों का जवाब दूं। और आज इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।